मुजफ्फरपुर के चर्चित व्यक्ति हैं और दांतों के डॉक्टर से जाने जाते हैं। बहुत ऐसे कष्ट पेशेंट आते हैं आपके पास, उसका निदान आप करते हैं। अभी की जो समस्या हो रही है, युवा पीढ़ी तरह तरह के नशीला पदार्थ लेते हैं, जिससे कारण दांत की समस्या ज़्यादा हो रही है, कैंसर ज़्यादा फैल रहे हैं। प्रशासन रोक लगा रही है, सब चीज़ कर रही है, राज्य सरकार का भी ध्यान है पूरा और नशीला पदार्थ पर सारा चीज। मगर जैसे सिगरेट, पान, गुटखा ये लोग खाकर मतलब कि जो है कैंसर को दवा देना होता है, यानी कि इन्वाइट करना, ये समस्या। तो उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? किसी भी तरह का नशीला पदार्थ का उपयोग ना करें और पौष्टिक खाना खाएं और इन सब चीज़ से बचें, क्योंकि उससे आपका पैसे का भी लॉस है। अल्टीमेटली आने वाले टाइम में आपको जो प्रॉब्लम होगा उसमें भी आपका ही लॉस है, फ़ायदा कुछ है नहीं। तो जितना इस चीज़ से बचिए उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अभी जो समस्या आ रही है, पहलिया ज़्यादा फैल रहे हैं लोगों को, लोग तरह तरह के मतलब कि केमिकल मतलब युक्त मतलब कि जो पेस्ट बिक रहे हैं मार्केट में, और आप लोग एडवाइस देते हैं जो मेडिकेटेड जो होते हैं पेस्ट, उससे मतलब कि धोना चाहिए, ब्रश करनी। उससे मतलब कि लोग समझ में नहीं आता, पब्लिक को, आम जनता को, कि कौन पेस्ट यूज करें बेहतर होगा मेरे दांतों के लेके, सफाई के लेके। इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, पेस्ट नॉर्मली आप यूज जो आप कर रहे हैं उसको मेन प्रॉब्लम है कि लोग ब्रश सही से करते नहीं हैं। लोग हैं जैसे ज़बरदस्ती बस एक भाड़ा होता है डालना कि ब्रश कर लेना, वैसा करते हैं। ब्रशिंग एक टेक्निक होता है, उस हिसाब से आप ब्रश कीजिए दिन, और पर डे 2 टाइम ब्रश कीजिए। एक सुबह खाने से पहले नॉर्मली जब सो के उठते हैं उस टाइम, और एक रात को खाने के बाद। क्योंकि खाने के बाद क्या होता है कि खाना दांतों में फंस जाती है और वो खाना रात भर मुंह के अंदर रहता है, तो वो बाद में फर्मेंट होता है, जिसके कारण केरीज लगने का चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे दांत खराब होती है। इसलिए 2 टाइम आप ब्रश कीजिए और अच्छे से मुंह साफ रखिए, कभी दांतों का दिक्कत नहीं होगा। हर घर में देखते हैं छोटे बच्चे मतलब टॉफी ज़्यादा खाते हैं, जिससे कारण से दांत मतलब उसका टूट जाता है। नहीं तो ऐसा समस्या आती है, तो उसके लिए कैसे बचना चाहिए? जब भी कोई भी मीठा चीज़ खाएं तो उसके बाद क्या करें कि बच्चों को अच्छे से मुंह का कुल्ला कराएं या फिर मुंह साफ करा दें, जिसके कारण वो मीठा चीज़ आपके दांत पे अटका नहीं रहेगा, जिस कारण से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं तो वो रुकेगा, बाद में फर्मेंट होगा तो वो केरीज फॉर्मेशन कराएगा, जिसके कारण दांत डैमेज हो जाते हैं। बहुत से समस्या आते होंगे आपके बीच में कि दांत हिलना, मसूड़ा फूलना, ब्लड आना, इस तरह की समस्या आता है। तो उनको किस तरह मतलब उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे सुझाव देते हैं? जिनका मसूड़ा फूल रहा है, दांतों में गंदगी है, ब्रश से नहीं हो रहा है साफ, तो एक बार सफाई करा ले दांतों का सफाई कराएंगे। अंदर मसूड़ा के पास जो हड्डी का अटैचमेंट होता है दांतों के साथ, वो पूरा साफ हो जाएगा, जिस कारण से बाद में फर्दर इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि वो गंदगी अंदर रहेगी तो धीरे धीरे वो गंदगी के कारण इन्फेक्शन हड्डी तक जाएगा, जिस कारण से हड्डी में भी प्रॉब्लम आती है। तो आप इसलिए लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। तो लोग साफ सफाई पर ध्यान दें, मुंह अच्छे से साफ करें, और जब इन्फेक्शन अगर लग रहा है कि होने के चांसेज हैं तो आप डॉक्टर के पास जाके आप दांतों की सफाई अच्छे से करा लें। अभी ज़्यादा माउथ कैंसर के ज़्यादा मतलब कि फैल रहे हैं लोग, मतलब कि उनसे कैसे बचना चाहिए? माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण है आपका टोबैको यूज। अगर आप खैनी, पान, बीड़ी, गुटखा, ये सब चीज़ खा रहे हैं तो उस कारण से क्या होता है ना कि उसमें जो पदार्थ होता है वो आपके पहले क्या करता है, हर बार जब आप लेते हैं तो वो क्या करता है कि आपके अंदर के जो मसूड़े हैं या फिर गाल का पार्ट है उसको कट करते हैं। रिकरेंट जितना इंटेक करते हैं उतनी बार वो काटता है। तो ज़्यादा बार कटा, फिर बॉडी का काम होता है हील करना, बॉडी हील करता है। कटा हील हुआ तो एक सर्टेन फेज के बाद बॉडी इम्यून हो जाता है उस चीज़ के लिए। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, तो क्या होता है उस कारण से कैंसर होने के चांसेस या फिर फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि लगातार वो ट्रॉमेटाइज हो रहा है, जितनी बार आप इंटेक ले रहे हैं उतनी बार वो ट्रॉमेटाइज हो रहा है। तो जितनी बार ट्रॉमेटाइज हुआ, फिर रिपेयर हुआ, फिर ट्रॉमेटाइज हुआ, फिर रिपेयर हुआ, तो रिकरेंट ज़्यादा होगा तो आपको हो जाएगा, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप BDS मतलब कि जो है बिहार के दरभंगा जिला से किए हैं, और MDS मतलब आप मतलब यूपी से किए हैं, लखनऊ से किए हैं। तो यहाँ MDS का पढ़ाई नहीं होती है बिहार में? PG की पढ़ाई यहाँ होती है, मगर हमारा था कि हम थोड़ा बाहर का भी समझे, बाहर
यूपी में गए, यूपी की राजधानी है लखनऊ, यहाँ से ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वहाँ से अगर कुछ हम अगर सीख के आएंगे तो हम अपने एरिया में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोगों को हम उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इसलिए हम बाहर जाके उस पर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके आए। अभी एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा होते हैं और जेबरा जो है से किसी किसी का टूट जाता है, सड़क पे होता है, तो उसका इलाज किस तरह आप मतलब करते हैं और क्या वो कैसे बचना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं युवा पीढ़ी कि बिना हेलमेट के चलते हैं जिसके कारण एक्सीडेंटल ज़्यादा होते हैं। पहली बात तो है कि अगर आप बाइक चल रहे हैं तो आप हेलमेट का यूज़ कीजिए, कार चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, इससे किसी को कोई फ़ायदा होता नहीं, आप ही का फ़ायदा है उससे। दूसरी चीज़, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आप अगर जबड़ा टूटा है या कुछ, तो आप कंसल्टेंट ओरल सर्जन जो होते हैं उनके साथ आप कांटेक्ट कीजिए, उनके क्लिनिक्स में जाइए, वहाँ पे प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट होगा, प्लेटिंग होगा, सब कुछ वहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाता है। अभी देखा जाएगा कि